ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा में कर्तापन का अभाव के कथन को विस्तृत रूप से समझाया और इस श्लोक में परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। जो जैसा करता है वह उसको वैसा करने देता है और उसका फल वही भोगता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए अर्जुन को समझाया है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में हमारे कल्याणार्थ कुछ इस तरह लिखा है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी आत्मा किसी न किसी पाप कर्म को, सर्वव्यापी आत्मा न किसी पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी शुभ कर्म को अर्थात पुण्य को ही ग्रहण करता है। पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा, इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को न किसी शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु लोग कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं और स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। तो इस बात को और आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाकर इस चीज को समझना पड़ेगा ताकि हम इसकी गहराई को ठीक से समझ लें। नादत्ते काश्यचित् पापम चैव सुकृतं विभु। पूर्व श्लोक में प्रभु पद आया और उसी परमात्मा को यहाँ विभु पद कहा गया है। कर्मफल का भागी होना दो प्रकार होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को कराने वाला है न करने वाला है, अतः वह किसी भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य सब कर्म करता है, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार चलता है, सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं।
उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। कारण है कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है, अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने में मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान को अर्पण करके भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान को अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्व पद और 26वें श्लोक में कश्चन पद सामान्य मनुष्यों की बात कही है, ऐसे ही यहाँ कश्यचित या कश्यचित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्य की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भावग्रही होने से भगवान भक्तों द्वारा अर्पण किए गए पत्र, पुष्प आदि पदार्थों की ओर संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों को स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा उस ज्ञान से ढका हुआ है। उस अज्ञान को के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त होता है। अपने कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्म के कर्तापन को विवेक प्रकार मन से छोड़ दे। शरीर आदि पूर्ण पदार्थ में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप कभी कोई परिवर्तन नहीं करता, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थ से एक मान लेना, यह अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह कभी भी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता, अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थ से अपनी असंगतता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्वज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अज्ञान शब्द में जो नज समास है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं, प्रत्युत अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण है कि ज्ञान का अभाव कभी होता नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो, इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा गया है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से इसके प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती है, न ही हम उस दृष्टि को उधर जाने से सोच समझकर वहां तक पहुंचा पाते हैं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीमित है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान, जानने और न जानने वाले को प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों में से ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि के कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित करती नहीं। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतना तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा है। यहां एक बात और भी आती है, तेन मुह्यंति जंतव है।
भगवान ने जनतव्य पद को देकर मानव मनुष्यों को ताड़ना की है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वास्तव में जंतु अर्थात पशु हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्यों और पशुओं में समान हैं। मनुष्य में विशेषता यही है कि उसमें विवेक रहता है, और जो अपने विवेक का उपयोग ना करे उसमें और पशु में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सब में कॉमन है। मनुष्य में केवल एक विवेक अतिरिक्त है, उसका आपने यदि पालन नहीं किया तो फिर अंतर कुछ नहीं बचा। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों का भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से परे तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य हैं। अपने को कर्ता मान लेना और कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना तो अज्ञान से मोहित होना ही है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की धारणा बना लेने ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। यह हमारे अज्ञानता के कारण ही है कि हम आत्मा को अपना नहीं मानते,